फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जो समरी लेकर आए हैं, समरी का नाम है द सोल्जर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले भी बताया हूँ, आप बिहार बोर्ड मॉडल जो निकला है प्रैक्टिस सेट, उसको भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन टैली कर रहे हैं, हम तो पहले भी पढ़ाते। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी सटीक ढंग से हम लाए हैं। इसको अगर बार बार देख लेंगे तो शायद आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक है जिसका नाम है द सोल्जर। चलिए थोड़ा सा हम बताएंगे। द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है और इसे लिखने वाले जो हैं खुद एक सैनिक रहते हैं। सैनिक के साथ साथ एक कवि भी रहते हैं, महान कवि। उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हो जाती है। तो एक सैनिक का जो व्यथा होता है, एक सैनिक के मन में क्या भावनाएं होती है अपने देश के प्रति, उन बातों का वर्णन किया गया है इस कविता द सोल्जर में। ऐसे द सोल्जर एक वार पोएम है और जो कवि जो वार पोएम लिखते हैं उसे वार पोएट भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन हम डील यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए, जो ये वार पोएम है और जो कवि इसे लिखे हुए हैं उन्हें वार पोएट भी कहा जाता है। रूपर्ट ब्रूक एक कवि के साथ साथ एक सैनिक भी रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं द सोल्जर। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक माने देशभक्ति। द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है। इट इज कंपोज्ड बाय ए फेमस ब्रिटिश पोएट रूपर्ट ब्रूक। यह एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई कविता है। हम अभी बताए हैं, रूपर्ट ब्रूक एक महान सैनिक भी रहते हैं जिनकी मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो जाती है। देखेंगे, दिस पोएम डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर हु हैज गॉन टू ए फॉरेन फील्ड टू फाइट फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री। यहाँ ये कविता यह वर्णन कर इस कविता में यह वर्णन किया जा रहा है कि ये इस कविता में एक अंग्रेजी सैनिक के व्यथा भावनाओं का वर्णन है, जो सैनिक अपने देश के खातिर किसी दूसरे धरती पर लड़ने गए हैं। तो यही कहा गया है, दिस पोएम डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर हु हैज गॉन टू ए फॉरेन फील्ड टू फाइट फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री। अपने देश के गरिमा प्रतिष्ठा के खातिर लड़ने गया रहता है किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश की धरती पर। तो चलिए हम आगे देखते हैं। द सोल्जर इज ब्रेव एंड करेजियस। वो सैनिक बहादुर और साहसी रहता है। वो सैनिक बहादुर और साहसी रहता है। He does not fear his death। वो अपनी मौत से नहीं डरता रहता है। वो अपनी मौत से नहीं डरता रहता है। He is always ready to sacrifice his life for his country। कोई भी सैनिक हमेशा अपने देश के खातिर, अपने देश के लिए अपने जान को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमेशा याद रखिएगा, यह सैक्रिफाइस माने बलिदान देना, निछावर करना। He thinks that life is uncertain during war time। एक सैनिक के मन में हमेशा यह बातें रहती है, आती जाती रहती है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अगर युद्ध के दौरान युद्ध हो रहा हो तो उस समय सैनिक के माइंड में यह विचार आते हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन का कोई निश्चितता नहीं है। बट ही रिमेंबर्स हिज कंट्री विथ फॉन्डनेस। लेकिन उस समय भी अपने देश को बड़ी प्रेम से याद करती है। Where he was born and brought up। क्योंकि वही उनका जन्म हुआ रहता है और उनकी पालन पोषण हुई रहती है। इसलिए हर सैनिक को अपने देश के प्रति बड़ी लगाव रहता है। He remembers flowers, rivers, land and air of his country। उसे अपने देश के, यहाँ इंग्लैंड की बात हो रही है इसमें, उसे अपने देश के नदियों को, फूलों को, सड़कों को, भूमि को, हवाओं को बड़ी प्रेम से याद करते रहते हैं। उन्हें याद आते रहते हैं वो दिन जब नदी में स्नान किया करता था, उन सड़कों पर घूमा करता था, टहला करता था, लहराते गिरते पड़ते बड़ा हुआ, उन सारी चीज़ों को याद करते रहते हैं बड़ी प्रेम से और बहुत लगाव रहता है अपने देश के प्रति। यहाँ देखेंगे, which taught him the high ideas of life। यहाँ कवि कहते हैं, he remembers flowers, rivers, land and air of his country which taught him the high ideas of life। वो उन सारे नदियों, सड़कों, फूलों, हवाओं को याद करता है और उनको अपने आप में महसूस होता है कि वही चीज़ है जो हमें इस योग्य बनाया। वो इंग्लैंड ही ऐसा देश है जो हमें इस योग्य बनाया, आज मैं यहाँ हूँ। इसलिए कोई भी सैनिक
अपने देश के प्रति, यहाँ तो इंग्लैंड की बात हो गई है, अपने देश के प्रति आभार महसूस करता रहता है। कर्जदार, अपने देश के प्रति कर्जदार में उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने देश के कर्जदार हूँ, इसके कर्ज को उतारना हो, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, एक महान सैनिक हूँ, तो ये किसका दिन है? तो हमारे देश का दिन है। चलिए आगे देखते हैं। His only wish, उनकी सिर्फ एक इच्छा रहती है, मात्र एक इच्छा, इतनी सी इच्छा, क्या आप तो देखेंगे। His only wish that he should be remembered after his death by his countrymen as one who lived and died for his country। सैनिक जब लड़ने जाता है सीमा पर, तो उनकी सिर्फ एक इच्छा रहती है, और यही बात यहाँ बताया गया है कि उनके देशवासी उनको इस नाम से याद करें, सिर्फ इतना कि एक ऐसा सैनिक था जो हमेशा अपने देश के लिए जीता था और मरता था। यही व्यथा, जो व्यथा है, इन व्यथा का वर्णन किया गया है, इन व्यथाओं का वर्णन किया गया है इस कविता 10 सोल्जर में, और वर्णन करने वाले रूपर्ट ब्रूक रहते हैं। तो रूपर्ट ब्रूक खुद एक सैनिक रहते हैं। हम बताए हैं कि इनकी मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई में ही हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है इस साल के लिए, 21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी है। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसको बार बार देखेंगे, और मैं जो बताना चाहा हूँ बहुत ही ईजी में मैं बताया हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।